एवरीवन, कैसे हो भी आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ मेंटर पे। तो चलिए, वैसे आपकी हलचल आपको पता ही चल गया है कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैथ्स की पोस्टें आ चुकी हैं। तो मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। मैथ्स का सिलेबस आज के इस लेक्चर में मैं सिलेबस बताऊंगी और साथ में ये बता दूंगी आपको कि ये बीएससी का है। वैसे तो सिलेबस आपने सारा पीडीएफ के थ्रू वहां पे देख लिया होगा, आपकी नोटिफिकेशन में है, पर फिर भी थोड़ा सा एनालिसिस करना है ना, सिलेबस हम यहाँ पे भी डाल देते हैं। देखिए, मैथ्स का जो सिलेबस है लेक्चरर के लिए, आपको पता है कि अगर हम पहले प्री क्लियर करेंगे, प्री को टारगेट रखेंगे, क्योंकि सिलेबस दोनों के लिए सेम है। प्री अगर हमारा क्लियर है तो हम मेन में जाएंगे, तो मेन के लिए भी सेम ही सिलेबस स्टडी करना है। लेकिन प्री हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और मेन हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड हो जाएगा। अब देखिए, प्री के लिए जो हमारे 80 क्वेश्चन आ गए, है ना, 80 क्वेश्चंस किसमें से, हमारे मेन सब्जेक्ट मैथ्स में से। तो कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला जो उन्होंने लिखा है दैट इज द रिलेशन एंड फंक्शन। आप एक चीज नोट करना, उन्होंने सेट्स नहीं लिखा, ठीक है, उन्होंने सेट्स नहीं लिखा, ओनली रिलेशन एंड फंक्शन लिखा है। रिलेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आ जाता है, 80 क्वेश्चन है इसमें से। रिलेशन एंड फंक्शन, इक्विवेलेंट रिलेशन कौन सा होता है ना, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। फिर फंक्शंस के बारे में, फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसका इनवर्स निकालना, प्लस इसी में बाइनरी ऑपरेटर भी ऐड किया गया है। क्या है? बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है जी। सबसे पहले ये रिलेशन एंड फंक्शन तो हमारा +2 लेवल का है, बस उसी में से हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। इसमें से ज्यादा हम बात करें, डीप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इस चीज में। तो सेकेंड वन अगर बात करूं, अलजेब्रा। अलजेब्रा में इसमें इन्होंने क्या लिया है, अलजेब्रा में मेन इन्होंने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, है ना, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया है ना, इसमें ना इन्होंने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दोनों लिए हैं। 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल तो जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, 3 वेरिएबल हमारा आ जाता है जब हम ये +2 क्लास में पढ़ते हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है जी। मैट्रिक्स के बारे में, डिटर्मिनेंट, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये सारा पैटर्न इन्होंने पहले अलजेब्रा के, क्योंकि आगे पार्ट बनाए हैं, ये सारा इन्होंने ऐड किया गया है, ठीक है। अलजेब्रा में फर्स्ट वन ये, इसको भी अगर आप +1 +2 से कवर करते हो जाएगा, लेकिन 2 वेरिएबल 10th क्लास के अकॉर्डिंग वहां से भी पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है जी। फिर सेकेंड इसमें एपी, जीपी, एचपी रखा गया है, एपी, जीपी और एचपी, ठीक है जी, ये रखा गया है। ये अगर देखा जाए, ठीक है भाई, क्लास +1 और +2 के अकॉर्डिंग, +1 में हो जाता है, +2 में तो नहीं आता। एचपी बहुत कम होता है ना, एपी और जीपी ही मेन होता है, लेकिन यहाँ पे एचपी को भी ऐड किया गया है, ठीक है। प्लस इसमें और चीजें क्या लिखी गई हैं, प्लस डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या फिर क्यूबिक इक्वेशंस को, जो हमारी पोलिनोमियल है, हम यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि पोलिनोमियल को भी थोड़ा सा पोलिनोमियल को ऐड किया गया है, पोलिनोमियल को ऐड किया गया है। और किसको ऐड किया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। और किसको ऐड किया गया है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन का मतलब हमारा सारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लो, जिसमें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर सारा आ गया, ठीक है जी। बायनोमियल को ऐड किया गया है, बायनोमियल को इसमें ऐड किया गया है। प्लस भाई ये सारा टॉपिक तो हमें फिर भी, जैसे ये डिग्री ऑफ इक्वेशन आई तो हमारा 10th लेवल तक का हो जाता है ना। और ये सारा +1 के अकॉर्डिंग, ये भी +1 के अकॉर्डिंग, ये भी +1 के अकॉर्डिंग कवर हो जाता है। लेकिन जो अब एक चीज ऐड की गई है, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट सीरीज, इसमें से भी एक क्वेश्चन डेफिनेट है, हमें एग्जाम में मिलता है, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट सीरीज। अब ये वाला टॉपिक जो होता है ना, ये वाला टॉपिक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमें +1 +2 की बुक्स में नहीं मिलता। ये टॉपिक हमें मिलता है जेईई मेंस की, जब हम एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स पढ़ते हैं, वहां पे हमें ये टॉपिक मिल जाता है, या फिर ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स में मिलता है, ठीक है ना, लॉगरिथम या एक्सपोनेंट सीरीज। और एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आपको एग्जाम में मिलता है। तो ये हो गए आपके अलजेब्रा के, एक और है इसमें, और थर्ड वन है प्रोबेबिलिटी। थर्ड वन है इसमें प्रोबेबिलिटी। अलजेब्रा को इन्होंने आगे 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया था, तीनों ही पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़े मजेदार पार्ट है। एक बार इनको यहाँ पढ़ोगे तो मेन के लिए भी यही
काम आएंगे। और प्रोबेबिलिटी जितनी भी इन्होंने ऐड की है सारी +2 लेवल की ऐड की है, +2 से आगे नहीं गए हैं, है ना, +2 लेवल की प्रोबेबिलिटी ऐड की है। कोई मीन मीडियन मोड ऐड नहीं किया हुआ, ये चीज ध्यान रखनी है। हम ये सोच लेते हैं कि सारा +1 +2 का सिलेबस है। मैं इसलिए कहती हूँ कि सिलेबस बहुत जरूरी है जब भी आप तैयारी करने बैठते हो, क्योंकि तैयारी करते वक्त हम कभी ये सोच लेते हैं कि +1 +2 का सारा ही होगा। नहीं, यहाँ पे इन्होंने मीन मीडियन मोड कहीं पे नहीं मेंशन किया, सारे सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं किया, तो क्यों पढ़ना उसको। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस अभी सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। तो प्रोबेबिलिटी जरूर है, बट प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल है, बेस थ्योरम्स है ना, यहाँ तक लिखा हुआ है, क्योंकि आगे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रखा है कंडीशनल, इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी आगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं, है ना, और भी काफी कुछ आता है प्रोबेबिलिटी में, तो वो सारी चीजें ऐड नहीं है। +2 में भी जो आगे बाइनोमियल है उसको आप चाहे स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत इजी है पढ़ना, हम पढ़ भी सकते हैं हम थोड़ा सा। ये हो गया अलजबरा का क्लियर। अगर अलजबरा का क्लियर, उसके बाद मैं कैलकुलस बताती हूँ। अलजबरा में बस आपने इतना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है मैंने वो भी आगे दे रही हूँ आपको, बट आपको ये भी पता है भाई हमारा भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि खुद से पढ़ने से बेटर है किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के पढ़ें, क्योंकि वहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल 1 बाय 1, लेकिन सिलेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, है ना। और ये ना हो, ये जरूर देखना है वैलिडिटी कहाँ तक देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि 4 महीने की वैलिडिटी है, 5 महीने की वैलिडिटी है, उसमें मत फंस जाना, ठीक है, क्योंकि 3 या 4 महीने के बाद अगर सारा डाटा डिलीट हो जाता है तो हमें रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता वहां से, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक चीज ये ध्यान रखना, किसी के साथ मिलकर करोगे ना तो वो स्टडी मटेरियल, अब पीडीएफ जरूर पूछनी है कि पीडीएफ देते हैं कि नहीं, जितने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी, उतना ज्यादा टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो चलिए अब आती है 3rd नंबर कैलकुलस की टर्म। कैलकुलस में वही लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो हमारा मेन बेस है, मेन बेस ये लेके चलते हैं, ठीक है ना, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबिलिटी, सारे मार्कर खराब हो गया आज, ठीक है जी। प्लस आपका डेरिवेटिव, एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत मेन है, क्योंकि एप्लीकेशन में से जैसे टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चंस हो गए एप्लीकेशन में, प्लस एप्लीकेशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हो गए, है ना, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन हो गए, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां तक ये +1 +2 का है, प्लस इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है डेफिनेट इनडेफिनेट सारी इसमें ऐड की जाएगी, है ना, एरिया अंडर कर्व, प्लस इसकी एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं हम, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। जितना यानी कि हम कहें कि कैलकुलस +2 तक, यहां तक हमारा जब +2 में, +1 +2 में लगा सकते हैं वो है। इसके बाद थोड़ा सा बीएससी वाला भी ऐड किया गया है, बाद में वैसे बीएससी वाले सेपरेट चैप्टर तो है ही है, प्लस बीएससी वाले चैप्टर ऐड किए गए हैं, जिसमें मैक्लॉरियन प्लस टेलर्स थ्योरम है ना, इस थ्योरम को किया गया है। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम चलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को लीबनिज़ थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ही लगा देती हूँ मैं भी, ये सारा कुछ उसी में आ जाता है, लीबनिज़ थ्योरम इसी के अंदर आ जाती है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया, और एल हॉस्पिटल रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, एल हॉस्पिटल रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें से ये टॉपिक पढ़े जाएंगे, ये जो हो जाएंगे आपके बीएससी लेवल के, यहां तक उन्होंने आपका कैलकुलस को कवर किया गया है। उसके बाद 4th नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट में, है ना, थोड़ा सा बेस के लिए 10th को बेस में आप समझ सकते हो भी पढ़ना है, वो तो आपको आता ही होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले वगैरह। कोऑर्डिनेट इसमें मेन सारा वही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है जी। प्लस इसमें जो आते हैं मेन क्वेश्चन वो कॉमन टेंजेंट में से आते हैं, उन्होंने स्पेशल मेंशन भी किया हुआ है, कॉमन टेंजेंट निकालनी, ये कॉनिक हो गए, सारे कॉनिक हो गए, कॉनिक के बिटवीन की कॉमन टेंजेंट्स निकालना, है ना, तो ये चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर की गई हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इसे भी
क्लास के अकॉर्डिंग नहीं हम कह सकते, जो जेईई मेंस की हमारी एंट्रेंस एग्जाम की बुक है, एंट्रेंस एग्जाम बुक है, उसमें से हम पढ़ सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो वहां से हमारा कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कॉमन टेंजेंट्स के क्या टॉपिक हैं, टेंजेंट्स कैसे निकलती है, नॉर्मल कैसे निकलते हैं किसी कॉनिक के, वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है जो जेईई मेंस की एंट्रेंस एग्जाम की बुक है। तो कॉनिक सेक्शन, इसे कॉनिक सेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर किया है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फिर फिफ्थ वन टॉपिक है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D या प्लस प्लेन लिख देती हूँ। ये सारा +2 लेवल का ही है, ये +2 लेवल का है, ये +2 लेवल का कर लोगे उसी में से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको कोचिंग में क्या बताया जाता है कि प्लेन की जब ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो टाइम सेविंग कैसे करनी है, आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं मेनली भी, कैसे आपने ऑप्शन से क्वेश्चन उठा लेना है, काफी चीजें यहाँ से बताई जाती है। हर एक चीज में कॉनिक सेक्शन की ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, क्योंकि सब्जेक्टिव होगा फिर फुल भी कराया जाएगा, एक बार ट्रिक्स फिर फुल भी कराया जाएगा। ट्रिक्स जरूर रखेंगे हम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, पहले टाइम पीरियड के अंदर हमने क्वेश्चन भी कवर करने हैं और सही क्वेश्चन कवर करने हैं। ट्रिक्स सारी बताई जाएंगी, बट मेन के लिए फुल भी चाहिए तो फिर फुल भी सारा बताया जाएगा आपको, ठीक है। नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो। हमारा बैच जो है वो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है लेक्चरर के लिए, 1 जनवरी से, ठीक है। उससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। प्लस इसमें आती है भाई 6 नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे लिख दो 6 नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तो ऑब्वियस आपको पता है, बेस है, सारा पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें एक चीज और ऐड की जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, जो हम बहुत कम पढ़ते हैं और जो काफी कैंडिडेट को डिफिकल्ट भी लगता है। प्रॉपर्टीज इन सर्कल, जिसमें हम इन रेडियस, एक्स रेडियस, इन सब के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी प्लस हाइट एंड डिस्टेंस, इसको भी ऐड किया गया है। ये हमारा क्लास 10th का टॉपिक आ जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये तो बहुत इजी रहता है, इसमें से सारे कैंडिडेट कवर कर जाते हैं क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए तो इजी आता है इसमें क्वेश्चन, लेकिन जब सब्जेक्टिव में जाएगा तो थोड़ा सा लेवल इसका हाइट एंड डिस्टेंस का बढ़ जाता है, फिर थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें नोट कीजिए पहले। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो इसमें आता है ना, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर, ये तो क्लास 10th लिखी थी, 7 नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना मेन, आपको उसमें ना बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ना पड़ता है हमें सारा, बहुत ज्यादा बेसिक्स कम। इसमें डी मोवियर थ्योरम प्लस nth ऑर्डर ऑफ यूनिटी, यानी कि थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। +2 लेवल का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम कहें +1 लेवल का तो पढ़ेंगे, इसके साथ हमें BA लेवल का या BSc लेवल का पढ़ना पड़ता है, प्लस इसमें BA लेवल लिख सकते हैं हम कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कवर होगा, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद यहां तक तो मोस्टली जो 7 तक टॉपिक थे, थोड़ा सा ही ग्रेजुएशन था इसमें, तो सारा ही +1 +2 का लेवल था, है ना। लेकिन +1 +2 में से काफी टॉपिक कट गए हैं, मैथमेटिक रीजनिंग कट चुका है, LPP नहीं है यहाँ पे, मीन मीडियन मोड नहीं है, तो देख के करना है, जो सिलेबस में है उसी को करो पहले तैयारी, तो फिर ही तभी आपके नंबर अच्छे आते हैं। अब आ गया सारा BSc लेवल का, अब जितने टॉपिक हैं सारे BSc के, है ना। अब BSc में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ग्रुप जो सबसे मेन है, और आपको पता हो मैंने चैनल पे ग्रुप पूरे अच्छे से करवा रखा है, मैंने विद ट्रिक्स करवाया हुआ है कि ऑर्डर कैसे निकालना है, बट मैंने साइंटिफिक ग्रुप वगैरह सब नॉर्मल ये नहीं करवाया, बट ग्रुप की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है, आप वीडियोस देख सकते हैं ग्रुप के बारे में। मैंने वो TGT PGT के अकॉर्डिंग बनाया था, वही सिलेबस सेम है, बट आपको ग्रुप थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मतलब, है ना, डिटेल में मतलब यानी कि आपको आगे से सारे थ्योरम्स और रिजल्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको नॉर्मल, सब नॉर्मल, होमोमॉर्फिज्म और ग्रुप के ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप, हर एक चीज ग्रुप में मेंशन की गई है। यानी कि ग्रुप आपने सारा चैप्टर पढ़ना है, ग्रुप आप छोड़ नहीं सकते, एक भी चीज ग्रुप। और जो रिंग थ्योरी है इसके साथ आगे आती है रिंग थ्योरी हल्की फुल्की पढ़नी है, क्योंकि रिंग थ्योरी में लिखा भी है, बस सिंपल 1-2 एग्जाम्पल आएंगे, उन्होंने खुद भी लिखा है कि सिंपल एग्जाम्पल कर लीजिए वहां पे,
रिंग थ्योरी के बारे में भी। रिंग थ्योरी क्या है, तो अदरवाइज रिंग थ्योरी आपस में बहुत बड़ा है, क्योंकि रिंग थ्योरी के बाद फिर फील्ड वगैरह हो गए, इंटेग्रल डोमेन हो गए, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, रिंग थ्योरी में भी आ गए मैक्सिमम आइडल, मिनिमम आइडल, बहुत कुछ होता है। वो कुछ नहीं करना, सिर्फ रिंग थ्योरी और उसकी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स करनी है। रिंग थ्योरी ज्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ता है ना, जितने क्वेश्चन कवर हो। तो वो रिंग थ्योरी ये सारा बीए बीएससी का। इसके बाद सॉरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया था ना, पीछे वाले में से डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया, कैलकुलस में ना डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया था, कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी प्लस 2 लेवल का ही है, क्योंकि उन्होंने बीएससी लेवल में क्या होता है, हायर ऑर्डर हायर डिग्री, लेकिन उन्होंने लीनियर ऑर्डर तक ही पूछा है भी। लीनियर ऑर्डर होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी, यानी कि प्लस 2 लेवल तक का ही हो जाता है, ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बीए के हो गए। उसके बाद भाई आपका लीनियर अलजेब्रा, ये सबसे मेन भी आपको है। लीनियर अलजेब्रा के फुल की फुल बुक आपने करनी है, ये समझ लीजिए। लीनियर अलजेब्रा की जो बुक आती है ना, फुल की फुल बुक फुल ही पढ़नी है आपने, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा उन्होंने काफी डिटेल में मेंशन किया है। ये भी वेक्टर स्पेस क्या है, सब स्पेस क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, प्लस वेक्टर स्पेस हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया, इसमें रैंक नलिटी हो गया, रैंक नलिटी, यानी कि एवरीथिंग सब कुछ इसमें लीनियर अलजेब्रा में पढ़ना है। क्लियर। उसके बाद देखिए ये टॉपिक फिर भी इजी है, हम कर लेते हैं। अब इसके बाद वाले टॉपिक थोड़े से और हैं, ये ग्रेजुएशन के हो गए। थर्ड वन देखिए, हमने डिफरेंशिएशन करनी है ना, यानी कि ग्रेडियंट, कर्ल, डिवर्जेंट, ये सारा कुछ निकालना है, ये सारा कुछ करना है, फर्स्ट ऑर्डर तक करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर। फिर वेक्टर इंटीग्रेशन करनी है। वेक्टर इंटीग्रेशन का मतलब एरिया हम निकालते हैं, डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रल, है ना, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है वेक्टर इंटीग्रेशन में, वेक्टर इंटीग्रेशन में। फिर फिफ्थ वन रीमान इंटीग्रल, ठीक है ना, रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल को थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा तो नहीं, पर रीमान इंटीग्रल में है ही यही कुछ, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है रीमान इंटीग्रल की, है ना। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप ग्रेजुएशन का ये वाला पोर्शन सारा कवर कर लेते हो, रीमान इंटीग्रल थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इस एक टॉपिक को थोड़ा सा छोड़ भी दो, हम तो सारा करवाते हैं इंस्टीट्यूट में, बट मान लो अगर आप थोड़ा सा छोड़ भी देते हो, बाकी सारा कवर कर लेते हो, सिलेक्शन फिर भी आपकी पक्की है, ठीक है जी। रीमान इंटीग्रल, इसके अपर और लोअर बाउंड के बारे में बताना। उसके बाद सिक्स्थ वन स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ये हमने ये टीजीटी पीजीटी में भी है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब जो रीमान इंटीग्रल है सिर्फ टीजीटी में ये नहीं है ना, टीजीटी में थोड़ा बहुत अब लीनियर अलजेब्रा थोड़ा कम किया हुआ है, रिंग थ्योरी नहीं है, बस ऐसे कुछ एक दो टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं, बाकी सिलेबस तकरीबन सेम हो जाता है। स्टैटिक्स और डायनामिक्स, स्टैटिक में वही बात है, तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना, है ना, तीन फोर्सेस इक्विवेलेंट में है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। डायनामिक्स में तो मोशन हो जाएगा, ये सारा कुछ स्टैटिक्स में फोर्सेस के बारे में। तो ये वाला सारा टॉपिक कवर करवाया जाता है, इसमें से भी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और क्वेश्चन भी इजी होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं इजी होते हैं। अगर आपने अच्छे से बेस पढ़ा है तो आपके क्वेश्चन बहुत इजी निकल जाते हैं। तो इतना ही सिलेबस है, कोई ज्यादा सिलेबस भी नहीं है। अगर आप अच्छे से करोगे, इसमें से 80 क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, अगर आप अच्छे से करोगे, जोर लगा के अगर मैं बात करूं, अगर आप हमारे यहाँ पे भी तैयारी करते हो, मैं खुद कहती हूँ कि आप 60 क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, और हमें चाहिए कितने थे 40, है ना भाई। वहां पे वैसे ये तो मेंशन नहीं किया हुआ कि भी जीएस और जीएस में इतने होने चाहिए, या फिर मैथ में आपके सब्जेक्ट में इतने होने चाहिए, उन्होंने रेशियो तो ये डिवाइड की, उन्होंने टोटल ये लिखा हुआ कि 40% होने चाहिए टोटल। बट फिर भी जीएस को भी हम लगा के चलेंगे, ये तो नहीं है, जीएस तो करनी ही है, लेकिन मेंशन नहीं है, तो आराम से आप लोग कवर कर सकते हो। तो हाथ से मत जाने दीजिए, तैयारी फुल करनी है। व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। 1 जनवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और 3 जनवरी से यूपी टीजीटी पीजीटी का और नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पुराने बैच तो चले रहे हैं, अब वो स्टार्टिंग से हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हो, तो जुड़िए हमारे साथ। दैट्स वाई आप लोग अपनी सिलेक्शन को पक्का बना पाओ। बाय बाय।